हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को सेमेस्टर एग्जामिनेशन में आप सभी बच्चों अगर अपने एग्जाम में अगर अपसेंट हो चुके हैं, यानी आपने अपना एग्जामिनेशन कितना भी पेपर अगर अपसेंट कर दिया है, एक पेपर, दो पेपर या पूरा ही पेपर अगर आपने छोड़ दिया है किसी के सेमेस्टर में, तो आपका रिजल्ट क्या आएगा या फिर आप सभी बच्चों को अपना सेमेस्टर कैसे क्लियर करना है जिस भी आपने सेमेस्टर में से अपसेंट किया है, तो ये बताने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखते हैं तो आपके सारे जो डाउट्स रहेंगे इससे संबंधित वो क्लियर हो जाएंगे। और भी अगर आपको इससे जुड़े अपडेट्स चाहिए कि अगर हम इंटरनल एग्जाम एब्सेंट होते तो क्या करना चाहिए, इसलिए हमने एक पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है जहां पर देख सकते हैं यूनिवर्सिटी एग्जाम रूल संबंधित। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके सारे के सारे वीडियोस अवेलेबल है। अगर आपको जो भी टॉपिक चाहिए वो वीडियोस आप वहां से देख सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ पूछने के लिए आप हमसे फेसबुक इंस्टाग्राम पर जुड़ के जो पूछना है पूछ सकते हैं, और किसी प्रकार का अपडेट पाने के लिए आप हमसे टेलीग्राम में जुड़ सकते हैं, ताकि यूनिवर्सिटी या कॉलेज को भी अगर अपडेट आए वहां पर आपको शेयर किया मिलेगा, ठीक है। देखिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले अभी हम लोग बात करें, आप किसी भी सेमेस्टर में हो, फॉर एग्जांपल अगर आप करेंटली अभी सेमेस्टर 1 में मान के चलते हैं और आपने अपना सेमेस्टर 1 में दो पेपर या तीन पेपर, क्योंकि अभी देखा जाए तो जो सेमेस्टर चल रहा है हमारा ये एफवाईयूपी सिस्टम है, मतलब पहले बार एनईपी से चल रहा है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020, जो कि एफवाईयूपी के अंतर्गत आता है। 4 साल का ग्रेजुएशन प्रोसेस है। इसमें आप सभी बच्चों को टोटल सेमेस्टर 1 में लगभग 6 सब्जेक्ट्स पढ़ने। अब आपका जो रिजल्ट बनेगा वो इन 6 सब्जेक्ट्स के आधार पर बनता है। 6 सब्जेक्ट मतलब टोटल 6 पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं सेमेस्टर 1 में। अगर आप किसी भी पेपर में, आप बोले भैया अगर मेरा एक पेपर अपसेंट हो गया तो मुझे क्या करना चाहिए, दो पेपर अपसेंट है, पूरा का पूरा पेपर गैप हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, भाई सब बता रहा हूं, पूरा ध्यान से सुनिएगा। पहले आपको मालूम होगा कि आपके सिर्फ दो सब्जेक्ट में इंटरनल होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। मेजर मतलब कोर पेपर, माइनर मतलब इसी जेनरिक पेपर जो पहले चलता था, ठीक है। इन दोनों में सिर्फ आपका क्या होता है, इंटरनल भी होता है और एक्सटर्नल भी होता है। बाकी जितना भी पेपर है वो आपका सारा का सारा सिर्फ एक्सटर्नल का पेपर होता है। यानी सेमेस्टर 1 का सिर्फ, मान लेते सेमेस्टर 1 चल रहा है तो सेमेस्टर 1 का सिर्फ फाइनल एग्जामिनेशन होगा, बाकी कुछ भी वहां नहीं होने वाला। तो अगर इन दो पेपर में से किसी भी पेपर में अगर बैक लगता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इंटरनल प्लस एक्सटर्नल देना पड़ेगा। बोलो भैया इंटरनल से क्या मतलब, अगर हम इंटरनल के रिजल्ट में अगर पास हैं तो हमें एक्सटर्नल से देना पड़ेगा। लेकिन होता क्या है, देखिए बता रहा हूँ, हमारे जो भी यूनिवर्सिटी वाले हैं वो क्या करते हैं, आप एग्जामिनेशन देख के आपका आपने क्या किया, फॉर्म फिलअप किया, अपना फॉर्म फिलअप तो कर लिया, इंटरनल का मार्क्स कॉलेज भेजता नहीं है। और जब कॉलेज भेजेगा नहीं तो यूनिवर्सिटी पहुंचेगा नहीं तो अपनी बात आपका जो रिजल्ट है फेल में अपसेंट कर दिया जाएगा कि आप इंटरनल में अपसेंट थे इसलिए आपका रिजल्ट फेल आ गया। तो आप अपने सबसे पहले अगर मेजर या माइनर में किसी में अगर अपसेंट है तो आप अपने पहले जो भी आपका डिपार्टमेंट है आप उनके डिपार्टमेंट हेड से बात करें कि सर हमारा इंटरनल क्लियर है तो हमें इंटरनल तो नहीं देना है, लेकिन अगर बोलिएगा तो हमें दे देंगे, कोई भी हमें आपत्ति नहीं है। तो पहले ये क्लियर रखिएगा, ठीक है। बाकी अगर किसी भी चीज में अगर बैक लगता है, ठीक है, मान लीजिए किसी भी सेमेस्टर में, करेंटली अगर हम बात करें जो बच्चे 24-28 सेशन में एडमिशन मतलब इस साल अपना सेमेस्टर 1 देंगे, अगर इनका किसी भी सेमेस्टर में बैक लगता है तो वो 24, अभी जो 25-29 सेशन आएगा करेंटली, उनके साथ वो क्या करेंगे, अपना सेमेस्टर 1 देंगे और सेमेस्टर 1 का जिस भी पेपर बैक लगा है वो क्लियर करेंगे। सबसे पहले उम्मीद करता हूं क्लियर होगा कि 24-28 में बैक लगा है तो 25-29 में नहीं, इस साल जब 2025 चल रहा है सेमेस्टर 1 का परीक्षा आपका जो होगा 25-29 सेशन का वो लगभग 26 में होगा, ठीक है, 2026 में होगा। तो उनके साथ आपको देखिए अपना जिस भी पेपर में बैक लगा है वो पेपर क्लियर करना होगा। अब बोलिए सर अपसेंट वाला में क्या करना चाहिए, दो पेपर बैक है तो रिजल्ट क्या आएगा, तीन पेपर बैक है तो रिजल्ट क्या आएगा। देखिए डिपेंड करता है कि आपने कितना पेपर अपसेंट किया। अगर आपने प्रोबेबली दो पेपर अगर अपसेंट किया है, दो या तीन पेपर हार्डली तो आपका रिजल्ट सेमेस्टर 1 प्रमोटेड आने का चांसेस है। आप सबको डिपेंड करता है आपके मार्क्स पर कि आपका हर सब्जेक्ट में मार्क्स कितना है, क्योंकि आप सभी बच्चों के मार्क्स के आधार पे आपका जो एसजीपीए रिजल्ट बनता है, तो वो उस एसजीपीए रिजल्ट के आधार पे या सीजीपीए रिजल्ट जो भी बनता होगा आपका, उस आधार पे आपको अगला सेमेस्टर में बेसिकली पास किया जाता है। लगभग हमारे झारखंड की यूनिवर्सिटी बात करें लगभग 4 सीजीपीए लेके आ जाते हो तो आप अगला सेमेस्टर जा सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आपका मार्क्स पे। तो अगर आपने दो या तीन पेपर अगर अपसेंट किया तो चांसेस है आपका ज्यादा प्रोमोटेड होने का। और अगर किसी बच्चे ने सारा पेपर छोड़ दिया या 5 पेपर छोड़ दिया तो आपका भैया रिजल्ट फेल आएगा। जब रिजल्ट फेल आएगा तो आप अगला सेमेस्टर नहीं जा सकते, आपको 25-29 सेशन के साथ अपना एग्जामिनेशन देकर सेमेस्टर 1 क्लियर करना और उनके साथ ही आपको सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3 उनके साथ आपको अपना पूरा ग्रेजुएशन कंप्लीट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार आपसे बच्चे अगर इंटरनल एग्जाम में अपसेंट होते हैं तो आपको अपना एग्जामिनेशन कैसे क्लियर करना ये बता दिया, कितना पेपर फेल होगा ये सब कुछ जानकारी बता दी। आशा करूं वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक और शेयर करने कमी ना करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।